मधुपुर के गांव में गोलू नामक का एक लड़का था जो ही बहुत ही गरीब घर से आता था। इसीलिए उसके सारे दोस्त स्कूल में उसकी मजाक उड़ाते थे और बोलते थे, देखो ये तो गरीब है, इसके पास तो साइकिल भी नहीं है खुद का और ये हमारे साथ घूमेगा। ऐसा बोलने पर गोलू बहुत ही दुखी होता था और उसके साथ स्कूल में जो भी होता था वो आके वो अपने माँ बाप को घर में बताता था, पापा मेरे को भी साइकिल चाहिए, आप मेरे को कैसे भी करके साइकिल दिलाइए। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं खेलते हैं, ना ही मेरे साथ घूमते हैं, आप कैसे भी कीजिए पर मेरे को साइकिल चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा गोलू बोलता है और उसके माँ बाप उसके बातों को सुनते रहते हैं और उसको देखते रहते हैं। और अगले दिन गोलू के बाबा काम ढूंढने के लिए निकलते हैं और दिन भर यहाँ से वहाँ भटकते हैं, पर कोई काम नहीं मिलने के वजह से नाराज़ होकर घर में लौटते हैं। और गोलू की मम्मी बोलती है, जी आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम खाली हाथ ही आए हो, कुछ खाने के लिए लाए या नहीं? घर में चावल गेहूँ कुछ भी नहीं है और हम आज क्या खाएंगे? उसके बाद गोलू के बाबा बोलते हैं, आज काम करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, कोई भी नहीं बुलाया है, मैं क्या करूं? आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा। अगले दिन उनके घर में जमींदार आते हैं सुबह सुबह और बोलते हैं, जी रामू, क्या ब्याज का पैसा कब लौटाएगा? पैसा लेने वक्त तो हड़बड़ा में ले गया था और देने का वक्त आया तो छुपके घूम रहा है, पैसे कब देगा बोल। ऐसे बोल के जमींदार बोलता रहता है रामू को, और रामू क्या बोलेगा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। और जमींदार बोलता है, अगर तू पैसा नहीं दिया तो तेरा घर भी मैं रख लूँगा। ऐसे बोलने पर रामू बोलता है, नहीं साहब, मेरे को कुछ दिन और दे दीजिए, 1 महीने के अंदर मैं आपका सारे ब्याज चुका दूंगा। ऐसे बोलकर वो विनती करने लगता है और उसके ये विनती देखकर जमींदार भी उसे बोलता है, ठीक है 1 महीना दिया, एक महीने के अंदर कैसे भी करके पैसा दे देना। उसके दिन अगले सुबह रामू काम पर निकलता है और वो जंगल के रास्ते में जाते वक्त उसको एक बेहोश पड़ी हुई पक्षी देखने को मिलता है। तो फिर वो वहीं रुक जाता है और सोचता है, ये मरी तो नहीं है, फिर यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? तो ऐसा सोचकर वो अपने बैग में से पानी निकालता है और उस पक्षी के मुंह में देने लगता है। फिर वो पक्षी भी उड़ने लगती है और बोलती है, धन्यवाद, भगवान आपका भला करेगा, और कहाँ जा रहे हो? और ऐसा सुनकर रामू बोलता है, तुम बोलने वाली पक्षी हो, हमारा क्या, हम भूखे हैं, काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा बोलने के बाद पक्षी बोलती है, तुम आज के बाद कभी भूखा नहीं सोगे, बोलकर उड़ जाती है। फिर रामू लौटते वक्त अंधेरा हो गया था, तो वो घर लौटने के रास्ते पे उसको एक चमकदार बक्से दिखाई दिया। वो उस बक्से के पास गया तो देखा, अरे ये तो सोने हीरे मोती से भरा हुआ है, ये किसका है? और कुछ समझ नहीं पाके वो उसको अपने घर ले जाता है और उसकी बीवी बोलती, हाय राम, ये कहाँ से लाए तुम, कहीं चोरी डकैती तो नहीं कर लिए? इसे बोलते पर रामू बोलता है, जी नहीं, मुझे ये गांव आते वक्त रास्ते में पड़ा दिखा तो मैं ले आया, मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आया। फिर सोचता है, मुझे सुबह एक पक्षी ने बोला था, शायद वो जादुई पक्षी थी। और उसके बाद उसी पैसों से वो घर भी बनाया अपने के लिए, और गोलू भी अभी उन्हीं फ्रेंड्स के साथ खेलता है। और गोलू को ऐसे हालत में देखकर वो लोग भी चिढ़ते थे, पर बोलते हैं ना,
भगवान जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है।